बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है। आज 8 जनवरी 2024 है और ठीक एक माह के बाद यानी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, इसका तो फैसला हो जाएगा। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शंस का ऐलान तो हो चुका है। तो इस सब के अंदर वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, अभी तक फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान के तमाम तर इदारे जो है उस कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं। किसी के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है कि कोई आएगा वो छा जाएगा, ये हो जाएगा। इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जो है वो दीवार से लग चुके हैं। तो इस सब के अंदर आज एक ऐसी अनोखी खबर निकल कर सामने आ रही है जो शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी की फिजाओं में गूंज रही है। अब ये खबर क्या है? नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए। उनके बाप का मुल्क है, विरासत में उनको मुल्क मिला है और वो जो चाहें वो इस मुल्क में करें, उनको कोई पूछने वाला ना हो। तो इस सब के अंदर खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब फौज के सुप्रीम कमांडर। अब ये ऐसा होने क्या जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और उस सब के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो किस जानिब जा सकते हैं। और ताकतवरों की आज एक अहम तरीन बैठक हुई है, कुछ में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं और आज कुछ ताकतवरों ने सर जोड़े। उसकी वजह क्या है और ये जो मीटिंग हुई है ये अहम क्यों है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े मोतबर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा चीफ जस्टिस तो आया है जो इंसाफ जो है वो उसने धज्जियाँ बिखेर के रखती हैं कि जो जालिम है इस मुल्क के अंदर उसके खिलाफ फैसले हो रहे हैं, जो इस मुल्क में मजलूम है उसको इंसाफ मिल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शुक्र करना चाहिए, जितनी बार हम कर सके उतना कम है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपना तारीख के अंदर नाम लिखवा लिया है कि ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया जो उल्टा लेट गया, जो मर्जी करो कोई मसला नहीं है। तो खैर जनाब, उस सबके अंदर सबसे बड़ी खबर कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उस पर ये अफसोसनाक खबर है कि वहाँ पर हमला हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान, जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो जख्मी हुआ है और उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर शहीद हो गए और हमारे बहादुर जवानों के कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करेंगी। ISPR ने अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की बहादुर फौज की हिफाजत करे, क्योंकि जो फौजी, जो सिपाही, जो हवालदार जो इस वक्त बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं ये हमारे लिए इंतहाई जो है वो काबिल एहतराम है और यही लोग हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और हम इन्हीं की वजह से चैन की नींद सोते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इन लोगों के खिलाफ जो है नौज़बिल्लाह कोई बगावत के अंसर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या हम इन लोगों के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा रहा है और बयानियाँ भी यही है कि इस वक्त सर्दी है और पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। तो उस सूरत हाल के अंदर आप पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला सिक्योरिटी का नहीं है। आप पाकिस्तान में क़यामत भी आ रही हो और 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं और जब ये तय हो चुका कि ये होना है तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। जब बड़ों ने फैसला कर लिया, जब हमारे भाई लोग फैसला कर लें तो भाई लोगों ने जो करना है वो करना ही करना है। तो ये चीज़ें आपके सामने। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन की नाअहली को ख़त्म कर दिया है। ताहयात नाअहली थी और 62(1)(f) का जो आर्टिकल था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। 6-1 से अक्सरियती फैसला आया और जस्टिस जायजा अफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। बाकी 6 जजेस ने इस हक में फैसला सुनाया। तो मरियम औरंगज़ेब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका उस पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आज नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का स्याह-बाब खत्म हो गया है। बहुत शुक्र अल्लाह का कि आज एक बहुत बड़ा तीसमार खान, एक महान पाकिस्तान का वो इलेक्शंस के अंदर वापस आया है और पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा और अब पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी और ऐसा पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा कि ये 1982 ये प्रोजेक्ट आज से खत्म नहीं हुआ। यानी कि 1982 का प्रोजेक्ट आप उसको दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कि 82 का प्रोजेक्ट जब आप दोबारा लगाएंगे तो पाकिस्तान की कौम को दोबारा से गुलामी करने की कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा गुलाम बनाए। हमेशा हमने ख़ानदानों की जो है वो गुलामी की है। जब एक शख्स ने आकर इन दोनों ख़ानदानों के पॉलिटिकल सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया और एक कौम अब जो है वो एक शख्स के पीछे लगी हुई है, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते। अब ये रिश्ता बड़ा मजबूत हो गया और इस रिश्ते को तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये फैसला जनाब हो रहा है। ये थॉट प्रोसेस जो है वो अंदर खाते चल रहे हैं। लेकिन खैर जनाब, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह की गई और मुल्क को, कौम को माशी तबाही और बैन अक़वामी रसवाई की दलदल में धकेला गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कायद नवाज शरीफ साहब के सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का स्याह-बाब आखिरकार खत्म हो चुका है।
अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जब बात की थी कि जनाब उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब, उससे पहले साकिब निसार साहब, उससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब, और फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया कि ये जो 5-4 लोग हैं इन्होंने मेरे खिलाफ ये कर दिया। अब आपकी ताकत का अंदाजा हमने ये लगाना है कि आप क्या इन 5 लोगों का जो इत्तेसाब की बात कर रहे थे जब आप पाकिस्तान आए तो आपने कहा कि नहीं ये तो मामला मेरा मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, यानी कि ये आपकी सियासी मोरल ग्राउंड्स हैं कि जब आप इत्तेसाब की बात कर रहे थे, जैसे आप पाकिस्तान आए, मामला तय हुए, लैंडिंग हुई, आपने कहा जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दें, मैं आपको उल्टा लेटने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ये सूरत हाल है। खैर सबके अंदर जनाब मरियम नवाज ने जो है उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने वालिद साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हम उनकी नहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और नहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका गया था और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए माजी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। यानी कि ये डायरेक्ट जो है पैगाम कहाँ दिया जा रहा है कि जनाब आप अपनी गलतियां माजी की दुरुस्त कर लें और हमें पाकिस्तान दे दें और हम जहां पर जो मर्जी करें, हमारे बाप का मुल्क, यानी कि मरियम नवाज के बाप का मुल्क और फिर नवाज शरीफ के बाप का मुल्क, और फिर हम इनकी गुलामी करते जाएं कि पहले वो भुट्टो, फिर फलाना भुट्टो, फिर बिलावल भुट्टो, फिर हम इनकी गुलामी करते जाएंगे। फिर यहाँ पर शरीफ खानदान में जनाब शरीफ, फिर मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, तो फलाना। तो ये एक पूरा इन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ कि हम ये दो खानदान है ये पाकिस्तान पर काबिज रहें। तो खैर इस सबके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर इस वक्त अंदरूनी लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं, और ये यानी एक ही खानदान के अंदर लड़ाई है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो 14 माह के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, और उसके बाद ये बागडोर जो है वो मरियम नवाज को दे दें और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए, और नवाज शरीफ साहब बैक में आके पंजाब की सियासत को देखें, और फिर जनाब हमदा शहबाज जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए। तो ये खानदानों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। मरियम नवाज जो हैं वो शीन ग्रुप जो है नून लीग के अंदर उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर ये मामला किस जानिब जाता है, तो खैर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से इंतखाबी दंगल में अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है। नून लीग के काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की मामला तय पा चुके हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला इल्तवा का शिकार। अब यहां पर सींग फंसे हुए हैं, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहां से बनी, ये किंग्स पार्टी है, और किंग्स पार्टी को आपने पंजाब में और वफाक में लेकर चलना है। ये पैगाम पहुंच चुका है। ये नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि अगर आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर नहीं आएंगे तो फिर हम कुछ और करेंगे, फिर ये आपके लिए करना जरूरी है। तो ये सीट एडजस्टमेंट तो करनी होगी, इत्तेहाद तो करना होगा, वरना नवाज शरीफ साहब के लिए अभी तक भी कोई जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये जो मामला है कि ताकतवरों की कुछ फैसला कुन मुलाकातें हुई हैं। अब ये फैसला कुन मुलाकातें किस किस की हुई हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर इदारे जो है कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो करें क्या। अगर आप 8 फरवरी को इलेक्शंस करवा भी देते हैं तो अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा? अगर आप नवाज शरीफ साहब को लगाते हैं तो क्या माजी की गलतियां जो हुई हैं उनसे, जो उन्होंने 13 हाईजैकिंग की, जो उन्होंने पाकिस्तान की ख्वाहिश के खिलाफ बयानियां बनाया, जो उन्होंने डॉन लीक्स की, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया राज को बेचने की बातें की थी। तो जनाब ये सब के अंदर अब जो ताकतवरों की मुलाकातें हुई हैं वो जरा आपके सामने मैं रख भी देता हूं कि इस वक्त जो अमरीकी जो मामला है कि उनके जो एहलकार हैं पाकिस्तान में वो एक्टिव हो चुके हैं। अमरीकी सफीर हैं जनाब डोनाल्ड ब्लूम्स, ये इनकी मुलाकात हुई है किनके साथ, बल्कि जनाब ये बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात हुई है, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ चुकी है कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए अमेरिकी सिविल डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो ज़रदारी हाउस पहुंचे, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात में फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। अब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब, अब इनकी लॉबी जो है वो अमेरिका के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़रदारी साहब के दौर में जो बाराक ओबामा है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने यहाँ पर ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया, और ज़रदारी साहब ने बड़ा भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट भी किया था। और उस प्रेसिडेंट जो अब के जो बाइडन हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये उनके साथ लॉबिंग चल रही है, क्योंकि सिंध भी इनके हाथ से निकलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर यूं कहो कि इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो कहना गलत नहीं होगा। अब ये एक मुलाकात हुई है, और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो मुलाकात हुई है जाती उमरा में। ये नवाज शरीफ साहब से बरतानिया की हाई कमिश्नर है जेन मैरिट, उनकी मुलाकात हुई है, और 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात के इनकाद पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए अहम होंगे। ये जनाब जो बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं उनसे ये उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब चूंकि लंदन में रहे, बरतानिया रहे, वहाँ पर पोलिटिकल ज़ालम पर आप उनको कहें, आप वहाँ ये कहेंगे यहाँ से डील करके गए, NRO करके गए, या वहाँ पर जाकर सियासी पनाह ले ली, तो कहना गलत नहीं होगा। तो बरतानिया के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ से
के साथ मिलकर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जाए। तो ताकतवर मसद की मुलाकातें हुई हैं क्योंकि बरतानिया का जो सफारतखाना है और अमेरिका का सफारतखाना बिलखुसूस ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। और फिर दूसरी जानिब सऊदी अरब इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ उनका झुकाव जो है वो किस जानिब होगा। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, वो तो ये बड़ी वाज़ेह है कि हम अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहे हैं और हम प्रो अमेरिका चैनल्स के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को बेहतरी में लाने की कोशिश करें, IMF के साथ हमारा कोई फड्डा ना बने और पाकिस्तान में जो इस वक्त तरक्की की शरह बहुत कम जा चुकी है, माइनस में जा चुकी है, हम उसको उठाने की कोशिश करें। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर ये बड़ों के फैसले हैं, वो बेहतर जानते कि उन्होंने क्या कर रहा है। तो इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनको आज पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बिला वास्ता एक पैगाम पहुंचा है। ये पैगाम किसने पहुंचाया? नईम अशरफ भट्ट साहब ARY न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये नून लीग के जो हैं वो इंतहाई क्रेडिबल पॉलिटिशियन हैं और कुछ जर्नैल जो हैं वो इनके शागिर्द रहे, इनके बकौल के कुछ जर्नैल उनके शागिर्द रहे। ये सेनेटर भी हैं और ये जनाब कायमा कमेटी जो है उनके चेयरमैन भी रहे हैं और ये नून लीग से इनका ताल्लुक है। तो उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में 2 मॉडल्स रखे थे कि जो प्लानिंग्स हो रही है, एक 10 साल मॉडल की प्लानिंग है और एक 6 साल मॉडल की प्लानिंग है। यानी कि 10 साल के लिए एक कौमी हुकूमत को तश्कील देने के लिए थॉट प्रोसेस चल रहा है और साथ ही 6 साल के हवाले से भी पॉलिसीज बन रही है कि जनाब किया तो किया क्या जाए। तो इस सब के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि 6 साल जो है वो 6 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए और 3 जेल चले गए और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब यानी कि उनकी अपनी पार्टी के जो है वो सियासतदान कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए तो फिर लड़ाई हो जाएगी। यानी कि ये इनका तो माजी है कि जिसको इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट किया उसी की पीठ में छुरा खोंपा, उसी से गद्दारी की, उसी के खिलाफ बयानिया बनाया। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से यकीन करने को तैयार नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का यकीन होता तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर परवेज़ खटक साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ना बनती और नवाज शरीफ साहब को कहा जाता कि जनाब आए पंजाब और वफाक संभाल लें और चलाएं मुल्क को। तो ये ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो विन विन सिचुएशन की बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए विन विन सिचुएशन है, ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनको निकाला गया वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाए। तो इनके नाम पर जो कार्टन लगा हुआ है ना कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। मरीम नवाज के नाम पर भी जंग है कि उनको भी इस्टेब्लिशमेंट से जो है इस्टेब्लिशमेंट को उनसे मसला है कि ये इन्होंने भी बयानिया बनाया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो इनको भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनने देना। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है कि उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जा सकता है क्योंकि उनके पहले भी पिछले 2 साल जो उनकी हुकूमत चली तो बड़े अच्छा उनका वर्किंग रिलेशनशिप रहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उनके नाम पर जो है वो गौर जारी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है बिल वास्ता या बिला वास्ता ये पैगाम पहुंचा है कि आप पाकिस्तान के जो है वो सदर बन जाए, फौज के सुप्रीम कमांडर बन जाए। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये सौदा नहीं करेंगे क्योंकि वो वजिद हैं कि बादशाह बन जाएं, वली अहद बन जाएं, वो इस मुल्क की बागडोर संभालें, लेकिन आइडियल सिचुएशन जो है वो किसी के लिए नहीं है और सारे कंफ्यूज हैं कि किया तो किया गया जाए। इसको किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तान की बागडोर किसको संभाली जाए। अमाशी इमरजेंसी की बातें भी जो है वो भी चल रही हैं। खैर ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।